नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी बाय दिनेश कुमार पटेल। देखिए, हमने आपको बताया था कि हम लोग एक सीरीज लेकर चल रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी, एलटी एंड जीआईसी लेक्चरर। सभी के सिलेबस के अनुसार जो है एक सीक्वेंस बनाया गया है। तो हम लोग इसमें प्रोटोजोआ स्टार्ट किए हुए हैं। प्रोटोजोआ हम लोग 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं, अमीबा, और उसका एमसीक्यू भी सॉल्व हो चुका है हम लोग का है। फिर उसको हम लोग पढ़ लिए एंटमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक, आज हम लोग एंटमीबा हिस्टोलिटिका का एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। देखिए, पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एंटमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ रहता है? देखिए, बहुत ही एक असमंजस बात, ये अक्सर क्वेश्चन भी डाउट कर दिया ये है। देखिए, एंटमीबा हिस्टोलिटिका जो बुक में दिया गया है वह है, साफ साफ बोला गया है कि कोलन रीजन में। किस रीजन में? कोलन। अब जो कोलन है, कोलन क्या होता है कि यह लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट, कोलन सीकम रेक्टम, तो कोलन वाले पार्ट में क्या होता है, ये स्थित होता है। लेकिन अगर कभी कभी यह पूछ देता है, ध्यान रखिएगा कि इंटेस्टाइन छोटी आंत के सबसे लास्ट वाले पार्ट में भी यह पाया जाता है, ये है। ठीक है, अब देखिए इसका जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि एंटमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? क्षुद्रांश, मनुष्य गुदा में, मुख गुहिका में, उसके बाद मनुष्य की आमाशय में। तो गुदा में नहीं, मुख गुहिका में नहीं, आमाशय में नहीं, तो क्या होगा आपका आंसर सही होगा मनुष्य के क्षुद्रांश में। ठीक है, क्षुद्रांश बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ मैन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबी पेचिस किसके कारण होता है? तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, इनके कारण क्या होता है? अमीबी पेचिस होता है। इसको खूनी पेचिस भी कहा जाता है। यह आंव के रूप में, आज भी लोग आंव का रूप लोग पुकारते हैं। आंव क्या होता है? तो ये अक्सर खास कर बच्चों के ये होता है, आंव का पढ़ना जो होता है। तो टट्टी के साथ होता है क्या, ध्यान रखिएगा, उसमें बारकोड लिडेंस जो होता है, जो वाइट कलर का एक क्रिस्टल पदार्थ पाया जाता है। उस क्रिस्टल पदार्थ के होने का कारण ही यही होता है। इसका मतलब निश्चित रूप से उस बच्चे या उस ग्रसित व्यक्ति में एंटमीबा हिस्टोलिटिका प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, एंटमीबा हिस्टोलिटिका कौन सा रोग उत्पन्न होता है? देखिए, अभी हमने आपको बताया, यही क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा रोग उत्पन्न होता है। वो क्या होता है? खूनी पेचिस। ठीक, मलेरिया है तो प्लाज्मोडियम से, फिर स्लीपिंग सिकनेस और हैजा। हैजा क्या है? बैक्टीरियल कोलेरा रोग। ठीक है, और आपको स्लीपिंग सिकनेस ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। ये देखिए, हमने आपको बताया कि हम लोग टॉपिक टू टॉपिक, जितने जीआईसी के जो टॉपिक हम लोग एक के बाद एक टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिर हम लोग प्रोटोजोआ स्टार्ट किए हुए हैं। ठीक है, उस पर हम लोग का एंटमीबा हिस्टोलिटिका टॉपिक चल रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा परजीवी एक पोषक होता है? देखिए, एक पोषक और द्विपोषक, तो चूंकि एंटमीबा हिस्टोलिटिका जो होता है, ये क्या होता है? एक ही पोषक होता है। जैसे इसका जो ऑप्शन है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, आप जानते हैं क्या होता है? मॉस्किटो का पैरासाइट से होता है। ठीक, ट्रिपोनोसोमा गैम्बियंस, उसके बाद एंटमीबा हिस्टोलिटिका। तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका अभी आपको बताया गया कि मानव के इंटेस्टाइन की कोलन रीजन में ये प्रेजेंट होता है, और उनकी लाइफ साइकिल ह्यूमन में ही कंप्लीट हो जाती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटमीबा हिस्टोलिटिका मनुष्य की आंत का परजीवी है। यह इसे ताजे जल में रखा जाए तो शीघ्र ही मर जाती है, क्योंकि इसे भोजन नहीं मिलता, कूट पाद नहीं बनते, इसमें भोजन रिक्तिका नहीं बनती, इसमें कंट्रेक्टाइल वैक्यूल नहीं होती। ये देखिए क्वेश्चन सही है, एकदम परफेक्ट आंसर है कि इसमें कंट्रेक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट होता है। इसकी खास बात ये होती है कि इसमें कंट्रेक्टाइल वैक्यूल होते हैं, और कभी कभी बहुत यही क्वेश्चन पूछा गया है कि किस पैरासाइट्स में कंट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या होती है? एब्सेंट होती है। तो याद रखिएगा, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, जिंजीवालिस, कोलाई, इन तीनों में क्या होता है कि कंट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रायः एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटमीबा जिंजीवालिस परजीवी कहाँ रहता है? देखिए, फिर क्वेश्चन रिपीट किया, कहाँ रहता? देखिए, यह
भेड़ के यकृत में, इसमें क्या होता है, लिवर फ्लूक होता है। मनुष्य की आंत में, मनुष्य के मसूड़ों में, तो देखिए मसूड़ों में क्या होता है, आपका जो पायरिया रोग होता है उसमें क्या होता है, एंटीबा। फिर आपका देखते हैं हम लोग ये मेढक के आमाशय में, तो मेढक के आमाशय में होगा नहीं, ठीक, मसूड़ में नहीं होता ये, आंत में, मतलब आपके क्या इंटेस्टाइन में ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंट अमीबा की पुटिका में अंडोत्भेदन के तुरंत बाद कितने युवा अमीबा तैयार होते हैं। देखिए कितने युवा अमीबा तैयार होते हैं, इसमें ध्यान रखिए, केवल एक ही युवा अमीबा क्या होते हैं, तैयार होते हैं, मतलब थर्ड ऑप्शन क्या है, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका अमीबा से किस बात से भिन्न है। बार बार क्वेश्चन ये रिपीट किया जा रहा है, किस बात से भिन्न, अभी आपको बताया गया कि कंट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या होते हैं, इसमें एब्सेंट होते हैं एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में, जबकि अमीबा में क्या होते हैं, ये क्या होता है, मुख्य रूप से प्रेजेंट होता है। क्लियर। यदि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका को ताजे जल में रखा जाए तो यह सिकुड़ जाएगा, विभाजित होगा, पुटका भवन करेगा, फूल कर फट जाएगा। तो ये देखिए फूल कर फट जाएगा मतलब एक्सपैंड एंड बस्ट हो जाएगा ये, क्योंकि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो ह्यूमन के लार्ज इंटेस्टाइन के कोलन रीजन में होता है, तो कोलन रीजन में चूंकि वहाँ पीएच वैल्यू क्या होता है, वहाँ पीएच वैल्यू क्या होता है, हमेशा 7 से अधिक होता है। तो 7 से जब अधिक होता है इसका मतलब पीएच बेसिक मीडियम हो गया। अब अगर इसको फ्रेश वाटर में डाला जाए तो इसमें क्या होता है, इंड ऑस्मोसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है, और इंड ऑस्मोसिस की वजह से क्या होता है, इसमें वाटर एंट्री करेगा, इसलिए फूलकर क्या हो जाएगा, ये फट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की पुटिकाएं कौन फैलाता है। देखिए हमने नोट्स में भी आपको बताया था कि हमने आपको ये बात नोट्स में भी कहा था कि इसको कौन फैलाएगा, याद रखिएगा, तो कौन होगा, वो मक्खी। हाउस फ्लाई क्या करता है, सिस्ट को क्या करती है, मतलब किसी ग्रसित से स्वस्थ व्यक्ति में लेके जाने का काम करती है। एंट अमीबा के ट्रोपोजोइट्स का प्रजनन किस प्रकार होता है, ठीक, द्विखंडन, बहुखंडन, कलिका द्वारा, इसमें सभी। तो याद रखिएगा इसमें केवल बाइनरी फिजन होता है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा परजीवी है, अमीबा प्रोटियस, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, मस्का डोमेस्टिका, फिर आपका क्या होगा, हाइड्रा ओलिगैटिस। तो आपका क्या होगा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में कंट्रेक्टाइल वैक्यूल नहीं होते हैं, ये आपका ऑप्शन क्या है, राइट होते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका मनुष्य की आंत परजीवी है जो मिलता है, फिर वही क्वेश्चन, जो कहाँ मिलता है, आपके कोलन रीजन में मिलेगा। क्लियर। कौन सा या कौन सी जातियों का जोड़ा एक ही वंश का है। अब देखिए एक ही वंश की बात किया गया है, तो आपको बता दें हम, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, फिर एंट अमीबा कोलाई, ठीक, फिर उसके बाद क्या होता है, एंट अमीबा जिंजिवैलिस। ये तीन जो होते हैं, इन तीनों का क्या होता है, आप देख रहे ई सब में लगा, मतलब एंट अमीबा सब में लगा हुआ है, मतलब सभी के जीनस क्या होते हैं, समान होते हैं, सबकी स्पीसीज अलग अलग। जैसे आप क्या देखेंगे कि एंट अमीबा कोलाई जो होता है, ठीक, ये भी आपसे पाया जाएगा। फिर एंट अमीबा जिंजीवैलिस, ठीक, इनसे क्या होता है, इनसे कोई रोग फिलहाल ये आपके क्या मसूड़ों में जिनसे पायरिया रोग उत्पन्न होता है। फिर आप क्या देख रहे हो, एंट अमीबा जिंजिवैलिस कोलाई और हिस्टोलिटिका, इनमें तीनों ये कॉमन है, इसलिए इन सब की जीनस कॉमन होती है, लेकिन स्पीसीज सब क्या क्या होती है, सेम होती है। जिनमें से आपका जिंजिवैलिस ये आपके मसूड़ों में पाया जाएगा, कोलाई ये इंटेस्टाइन में होता है, और हिस्टोलिटिका भी क्या होता है, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो आपको जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन कौन सही होगा, एंड हिस्टोलिटिका और कोलाई, ये ऑप्शन सही होंगे। एंड टाइप ऑफ हिस्टोलिटिका कौन से वर्ग में रखा गया है? ठीक, तो देखिए इनका जो वर्ग हमने आपको क्लासिफिकेशन भी कल बताया था, इनका जो वर्ग क्या होगा वह है राइजोपोडा। ठीक, नेक्स्ट, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में कौन सा अंगक अनुपस्थित होता है? वो अंगक क्या है? कंट्रेक्टाइल वैक्यूल। अमीबियासिस से बचने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए एक घरेलू उपाय क्या होता है कि अमीबियासिस रोग से बचने के लिए हमको करना क्या चाहिए? मुख्य रूप से उबला हुआ पानी पीना चाहिए। कौन सी स्पीसीज एक ही जीन्स की है? तो अभी आपको ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है, हिस्टोलिटिका व कोलाई। क्लियर? अमीबी पेचिस किससे होती है? ये भी क्या देख रहे हैं, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक, किससे होता है? ये है ये सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ रहता है? अभी आपको जस्ट बताया गया कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका मनुष्य की आंत में रहता है। तो देखिए हमने आपको बताया कि एक क्वेश्चन हम लोग सीक्वेंस से लेके चल रहे हैं। जैसे अभी हम लोग का प्रोटोजोआ समाप्त हो, अभी हम 2-3 टॉपिक इसमें और बचा हुआ है, तो प्रोटोजोआ समाप्त होने के बाद हम लोग करते क्या है, फिर पोरीफेरा स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से जितने स्पीसीज हैं हर एक स्पीसीज के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका अमीबा से किस बात से भिन्न है? भोजन रिक्तिका की अनुपस्थिति, संकुचनशील रिक्तिका की अनुपस्थिति। तो आपका ऑप्शन क्या है? ए राइट है। ठीक, नेक्स्ट, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका एक मानव परजीवी है, यह पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाएगा? आपका आंत में पाया जाएगा। आगे क्वेश्चन है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का संक्रामक अवस्था। तो देखिए संक्रामक अवस्था क्या होता है, यह फोर मतलब क्वाड्रिस्ट सिस्ट, ये आपका क्या, सॉरी ट्रोपोजॉइट्स होता नहीं, ये है आपका क्वाड्रिन्यूक्लियोइड सिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है, किस वर्ग के अंतर्गत परजीवी प्रोटोजोआ आते हैं? देखिए जो प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन हमने आपको बताया था, उसमें जो स्पोरोजोआ होते हैं, जितने मेंबर होते हैं स्पोरोजोआ के सभी मेंबर क्या होते हैं? पैरासाइट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप एंट अमीबा कोलाई को ढूंढना चाहते हैं तो ढूंढेंगे कहाँ पर? गुदा में, ठीक, जल में, बृहदांत्र में और क्षुद्रांश में। तो याद रखिएगा ये हम लोग कहाँ ढूंढेंगे, जो है क्षुद्रांश में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोसिस्टिस किस वर्ग से संबंधित है? तो मोनोसिस्टिस जो होता है ये आपका ग्रेगेनिडिया, ठीक, ग्रेगेनिडिया, ठीक है, इससे संबंधित है। स्पोरोजोआ के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अभी आपको ये बताया गया कि जितने स्पोरोजोआ के मेंबर होंगे सब क्या होंगे? सभी परजीवी होते हैं, मतलब फर्स्ट इज राइट। ट्रिपेनोसोमा से कौन सा रोग होता है? देखिए इसमें जितने पैरासिटिक डिजीज है ये आपको पीजीटी, टीजीटी, एलटी और यहाँ तक कि जीआईसी लेक्चर में मेंशन भी किया गया है कि जितने पैरासाइट्स, प्रोटोजोवन के जितने पैरासाइट्स होते हैं उन सबसे होने वाला रोग, तो उन सबसे पहले देखिए पहला रोग तो आपको साफ सभी दिया, कालाजार, जो किससे होता है? फिर स्लीपिंग सिकनेस, निद्रा रोग। ठीक है, तो ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, निद्रा रोग किससे होगा? ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस के द्वारा। फिर उसके बाद आप क्या, कालाजार, लिस्मानिया डोनोवानी। ठीक है, फिर आप देखो टाइफाइड, ये टाइफाइड क्या है? ये बैक्टीरियल डिजीज आपका है, साल्मोनेला टाइफी, फाइलेरिया,
वुचेरिया बैंक्रप्टी, ये क्या होता है? ये एक एस्केरिस वाला रोग होता है। तो जितने प्रोटोजोन्स डिजीज आप जरूर से उसका एक लिस्ट बनाएं और निश्चित रूप से उसको सॉल्व करें। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद और टॉपिक देखेंगे। आज के लिए धन्यवाद।